सिक्स है, क्लास 6, और ये मैथ है, ठीक, क्लास 6 का मैथ है। और इसका अभ्यास जो है वो हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग ठीक से समझेंगे और सुनेंगे। कोशिश करूँगा कि सारी आपको अच्छी से बात मेरी समझ में आए, ठीक है। कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे आप लोगों को समझा सकूँ। धीरे धीरे चलेंगे और बात समझेंगे। इसमें दिया है, किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नलिखित ज्ञात की गई है। आंकड़ों को आरोही क्रम में विकसित कीजिए। मतलब आरोही और अवरोही, इसे इंग्लिश में कहते हैं, आरोही को असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो मैं कुछ पहले समझ लेता हूँ आरोही और अवरोही क्या होता है, ठीक है। इसे लिखता हूँ सवाल को, फिर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी मोहल्ले में 10 परिवारों की संख्या निम्नलिखित है। निम्नांकित है या निम्नलिखित बातें की, निम्नलिखित है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है वो नीचे दिखा है। पहले आंकड़ों की संख्या दी है। पहला दिया है 6, 8, 3, 2, 4, 5 की बात है, 9, 7, 3, 6, ये कुछ दिया है। 6, 8, 3, 2, 6, 8, 3, 2, 4, 5, 9, 4, 5, 9, 7, 3, 6, ठीक है, ये दिया है। और नीचे लिखा है, इसी के नीचे है, आंकड़ों को अब आरोही क्रम में लिखना है। इस जो आंकड़े दिए हैं इन्हें क्या लिखना है, आरोही क्रम में लिखना, आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। बस यही सवाल का मतलब था कि आरोही क्रम जो आंकड़े दिए हैं, परिवार की संख्या हो, खेत में डिल्लों की संख्या हो, कुछ भी हो, लड़कों की संख्या हो, लड़कियों की संख्या हो, गिनती हो, पहाड़े हो, जो भी हो, ठीक है, उसे क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आरोही और अवरोही क्रम क्या होते हैं, ठीक है। आरोही और अवरोही, ठीक है, आरोही और अवरोही कहते हैं कि आरोही क्रम होता है, वो होता है बढ़ते हुए क्रम में। अवरोही क्रम होता है वो घटते हुए क्रम में। तो हमें ऐसे याद नहीं रहता है, पेपर में आ जाता है अवरोही क्रम क्या करते हैं, हमें याद नहीं रहता है और हम भूल जाते हैं कि ये बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है, ये वाला होता है कि ये वाला होता है। तो हम इसका इसमें कराएंगे, इसका इसमें करेंगे तो हम भूल जाएंगे, तो उल्टा हो जाएगा। जैसे एक संख्या मान लो कि 4, 6, 8, 10, 12, 18, 2, 1, इस तरीके से कोई संख्या है। अब कहा गया तुमसे कि आरोही क्रम में लिखी। आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना। बढ़ते का मतलब वो बड़ी संख्या को पहले लिखना। तो 18 यहाँ बड़ा है, ठीक, 18 बड़ा है, उसके बाद 12, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी छोटे से बड़े, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। हमें छोटी संख्या पहले ढूंढनी है। बढ़ते हुए क्रम में आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए। तो 1 है, उसके बाद 2 है, 4 है, 6 है, इस तरीके से 8 है, 10 है और 12 है, 18 है, ठीक है, ऐसे लिखना है। अब गलती से हमने क्या किया, हमें भूल ही गए कि आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो हमने क्या कर दिया कि 18 को यहाँ लिख दिया, यानी अवरोही क्रम बना दिया। तो ये गलती हो जाती है, फिर तो पूरे ही नंबर जो हमारे कट जाते हैं। तो इससे याद कैसे रखोगे कि अवरोही और आरोही जब आ जाए तो हमारे कभी भी गलत ना हो।
तो इसके लिए हम अबरोई को याद रखेंगे। अबरोई, अबरोई। मान लो ये एक आदमी है, ठीक है, बहुत तंगड़ा आदमी है, इतना लंबा चौड़ा है, ठीक है। उसके बाद उससे कुछ छोटा है, उससे कुछ छोटा है, उससे कुछ छोटा है, उससे कुछ छोटा, उससे कुछ छोटा। ये क्या, ये भी तो एक आदमी है, बच्चा है छोटा। पहले क्या किया तुमने, आदमी तंगड़ा आदमी रख दिया, उससे छोटा आदमी रख दिया, उससे छोटा आदमी रख दिया, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इससे छोटा। अब ये क्या करेगा, रोने लगेगा, रोने लगा, ठीक है। अब रोई, अब रोई, अब रोई, बात समझ रहे, रोने लगा, यानी अब रोने लगा जी। सबसे ऊपर वजन रखा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, अब नीचे बेचारा दब गया, क्या, रोने लगा। अब रोई, अब रोई, अब रोई। लड़का लड़की कर लो यहाँ पे, तब से मजा आएगा ना। लड़की, लड़की क्या, अब रोई, अब रोई, जब दब गई, अभी तो वो तो चल रही थी, ठीक है। तो अबरोही का मतलब समझ गए हो, और इसका उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, आरोही, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से बात समझ गए होंगे। अब रोई यानी लड़की थी जो दब गई तो रोने लगी, तो ये याद रखोगे, इसका उल्टा क्या होता है, आरोही होता है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलो तो सवाल को करते हैं। तो क्या करना, आरोही करना है, यानी लड़की दब गई थी तो अब रोई, अब रोई तो नीचे वाले को ऊपर कर दो, यानी सबसे छोटों को ढूंढ के निकालो और उसे क्या करो, लिख दो। सबसे छोटा ढूंढूं, दो है, दो है, ठीक है। इसमें क्या है, दो को सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद बड़ी संख्या दो से, दो कितनी बार है वो भी देख के लिखना पड़ेगा। एक ही बार है तो तीन है, तीन, तीन दो बार है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तीन। उसके बाद चार को देखो, चार यहाँ है, चार और कहीं है, नहीं है। पाँच को देखो, पाँच है, पाँच भी है यहाँ, एक ही बार है। छः को देखो, यहाँ है और यहाँ है, छः छः। सात को देखो, सात यहाँ है, आठ को देखो यहाँ है, और नौ को देखो यहाँ है। और कोई है, और कोई नहीं है। संख्या गिन लो, छूट तो नहीं गई। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, यानी हमारा हो गया, ठीक है। क्या करना था, आरोही क्रम, ठीक है। अवरोही तो सबसे बड़ी पहले और आरोही में छोटी पहले। क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है मेरा, देखिए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। सीधा ही दिया, जो आंकड़े दिए उसे क्या करना, आरोही क्रम में लिखना है। क्या करा, निम्न आंकड़ों को निम्नलिखित या निम्न को, कुछ कोई दिक्कत नहीं, उसे लिखते जाओ ना। आंकड़ों को आरोही क्रम में, ठीक है। आंकड़े देखो क्या क्या दिए हैं, 4 6 8 2, 4 6 8 2, 12 22 29 23 25 24, उसके बाद दिया 32, उसके बाद दिया 37, 37 के बाद दिया 42, 42 के बाद दिया 44 और 9। क्या करना है, अब आरोही क्रम में, ठीक है। आरोही क्रम में लिख दो, बस हो गया सवाल, ठीक है। चलो लिखते हैं। आरोही क्रम में क्या होता है, अवरोही पता है ना, अवरोही बिटिया दब गई, रोने लगी, ठीक, रोने लगी, रोने लगी। कुछ छोटी संख्या कर दो, ऊपर कर दो, यानी सबसे छोटे को देखना पड़ेगा। सबसे छोटा मुझे लग रहा है यहाँ पे 2 है,
ये 2 है, 2 को लिख दो। 2 के बाद 3 है, इसमें कहीं नहीं है 3। 4 को लिख दो। 5 है, 5 भी नहीं है। 6 है 6। 7 देखो इसमें है, नहीं है। 8 है, 9 लास्ट में है। 10 नहीं होगा। 12 है, तो 12 को लिख दो। 12 के बाद 13, 14, 15 नहीं है, यानी 12 के बाद कौन सा आएगा? 24 छुट्टा 23 है, तो सबसे पहले 22 को लिख दो। 22 के बाद 23 को लिख दो। 24 को लिख दो। 25 है हमारा, 25 को। उसके बाद 26 नहीं है, 26, 27 नहीं है, 28, 29 है। 29, 25 के बाद 29 यहाँ लिख देता हूँ। 29 है, 29 को लिख देता हूँ। 29 के बाद है, 29 के बाद 32 आएगा। 37 आ गया। 42 आ गया। और ये लास्ट में हमारा 44 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम सवालों को करते हैं। ठीक, कोशिश है कि बात समझ में आएगी। इसमें 4 सवाल दिए हुए, तो मैंने करवा दिए। लास्ट वाले को और देख लेता हूँ। चल देख ही लेता हूँ क्या है। कोशिश करो कि अच्छे से सवालों को समझ सकूं। सवाल नंबर 3 है, किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्रतिशतों का प्राप्त अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित है। यानी परीक्षा हुई, ठीक है, 10 बालिका थी। मैं लिख देता हूँ, किसी कक्षा में। अब किसी कक्षा में, कक्षा की 10 बालिकाओं ऊपर जा रहा है थोड़ा। अब ठीक, बालिकाओं के प्राप्त अंकों का प्रतिशत निम्न है। ठीक है, संख्या दी हुई है। संख्या दी हुई है 67, 55, 57, 42, 73, 75, 62, 61, 74, 33 ये दिया है। ठीक है, लास्ट में 33 लिखा है, ये दिया है। और इनका क्या करना है, नीचे लिखा है आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखना है, व्यवस्थित कीजिए। यानी इनके करना है अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ डाल लेता हूँ अवरोही क्रम में क्या लिखना है, इन्हें व्यवस्थित करना है। तो अवरोही, याद है, अवरोही दब गई रोने लगी, तो सबसे बड़ी संख्या को क्या करूं, पहले लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें ढूंढो कितनी, कौन सी है? 75 लग रही है। ठीक है, 74 यहाँ है, 75, यानी सबसे पहले क्या आएगा, 75 ही आएगा। 75 के बाद 74, एक कम हो गया, 74, 73 भी है, 73 आ गया। उसके बाद देखो, यानी 73 के बाद 72 है, 72 नहीं है, तो 72 से कम देखो भाई। 60 वाले में देखो, 60 वाले में है 67 है,
67 थे, 60 वाला कोई है, 61 है, 61 से कोई ऊपर है, 61 से ऊपर कोई नहीं है, 61 के बाद है 57 आ गया, 57 के बाद है 55, 55 आ गया, 55 के बाद 55 के बाद है 42 है, ये 62 भूल गए है ना, 62 भी होना चाहिए था, 62 है इसमें, 62 यहाँ कर लेता हूँ, 61 से पहले आया, यहाँ पे 62 आ गया, ठीक है, ये हम 62 कर लेता हूँ, 61, 57, 55, 42 के बाद है, 42 के बाद 33 लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। हो गया। ऐसे ही लास्ट वाला है, केवल क्या करना है आपको, अवरोही क्रम में व्यवस्थित लिखना है, ये संख्या जितनी भी दी है ना अवरोही क्रम में लिख देना है, तो आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। हमारी जो एक्सरसाइज होगी, अगली होगी एक्सरसाइज, वो होगी 4B है, ठीक है, 4B। अगली वीडियो में आप लोगों को 4B कंप्लीट मिलेगी, ठीक है।